अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये देख लें माशाल्लाह धनिया अब तकरीबन ख़त्म हो गया और ये बीज बन गया। धनिया में दोनों तरीक़ों से फ़ायदा देगा। अब मैं इसका बीज खुश्क होने वाला है ये उतार लूँगा और ये दोबारा से लगा भी सकता हूँ, घर पे इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। जिस तरह खुश्क धनिया हम घर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त है और ये बिल्कुल फ़्रेश है, इसमें किसी किस्म की मिलावट भी नहीं होगी। ये आपके सामने है। इसको खुश्क करने का आसान सा तरीका है कि जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा बहुत ग्रीन रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ये इस तरह ब्राउन हो रहा है, अब ये देख लें, तो मैं इसको उतार लूँगा। मैंने इसको उतार लेना है अब 1-2 दिन में। जिस तरह ये धूप पड़ रही है ना, आजकल बहुत तेज़ धूप है। ये देखें इसी तरह का होता है धनिया। अब ये 2 सीड बन गए हैं, इसको मैं लगा भी सकता हूँ लेकिन अभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। ये पूरी क्यारी में मैंने लगाया था जो कि बिल्कुल अब पक के तैयार हो गया। ये मैंने 2 स्टेप में लगाया था, आधा पहले लगाया था, आधा थोड़ी देर में लगाया था। ये देख लें ये बिल्कुल तैयार है और ये आधा जो बाद में लगाया था वो अभी फूल निकाल रहा है। ये देख लें अभी फूल इसके निकल रहे हैं। ये बीज भी बनना कहीं से शुरू हो गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप भी इसी तरह कोई भी अगर घर पे सब्ज़ी लगाते हैं थोड़ी बहुत, तो उसको थोड़ा थोड़ा वक्फे से लगाएं ताकि आपको वो सब्ज़ी मिलती रहे। मैंने इसके अलावा भी मज़ीद लगा दिया धनिया, वो भी आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में। ये तो मैंने इसका तरीका यही बताया कि इसको हमने किस तरह सेव करना है। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बीज लगा है, बहुत ज़्यादा, मेरी सोच से भी ज़्यादा है। ये मैंने सोचा नहीं था ये इतना बीज इस पे बनेगा, मैंने इसको छोड़ दिया था। ये देख लें बहुत बीज लगा है। ये मैं इसको लगाने के तौर पे भी रख सकता हूँ कि इसको अभी वक्फे से लगाता रहूँ, और इसको मैं घर पे जो मसाले वगैरह में या हम जैसे भी इस्तेमाल करते हैं इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं खुश्क धनिया को। इसको हमने मुकम्मल पौधे को निकाल लेना है। इसका आसान सा तरीका है, इसको मुकम्मल को हमने यहाँ से निकाल लेना है, या काट के या वैसे ही खींच के। तो इसको हमने किसी ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे ज़्यादा धूप ना हो, साए में रख दें। नॉर्मल साए में, नॉर्मल धूप में आप इसको खुश्क करें और फिर इसको आप साफ़ कर लें। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका ये एक स्टेप आप काट लें अगर इतने फ्री हैं तो, अगर नहीं तो फिर आप इसका पूरा पौधा ही उखाड़ सकते हैं। अगर आप फ्री हैं, जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो इस तरह आप एक स्टेप करके काट के इसको सेव कर सकते हैं। तो चले मैं अब दूसरा आपको दिखाता हूं जो मैंने कुछ दिन पहले पालक के साथ ही लगा दिया था। जी दोस्तों ये देखें, ये अब माशाल्लाह बिल्कुल निकल आया, ग्रीन है, बिल्कुल ताज़ा है। ये अभी ये कुछ ही दिनों में इसको काटना शुरू कर देंगे। कोशिश ये किया करें कि इस तरह आप लगा लें, वक्फे से लगाते रहें, ताकि आपको अगर पहले वाला ख़त्म हो तो फिर आगे परेशानी ना हो। गमले में आपने लगाना है, अगर आप गमले में लगाते हैं तो एक गमला आप अभी लगा लें, एक 10-15 दिन बाद लगा लें। इस तरह थोड़ा सा वक्फा आ जाएगा तो वो जो परेशानी होती है कि जी अब तो ख़त्म हो गया, वो परेशानी नहीं होगी। ये पूरी एक जो क्यारी है पालक की, ये देख लें पालक भी इसी क्यारी में मैंने इसके जो साइडों पे लगा दिया था। बिल्कुल अब ये सारा निकल चुका है, ये देख लें।
दोस्तों ये दो तरीक़ों से लगाया जाता है, एक बराबर ज़मीन में जैसे ये मैंने पालक लगाई है, और दूसरा ये तरीका है, आसान सा तरीका है, ये किसी भी खेल पे आप बना लें या किसी क्यारी की साइडों पे लगा दें। इस तरह खेलों पे आप ये देख लें कितना ज़बरदस्त, और जितना बीज मैंने लगाया वो सारा ही निकल आया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।